मीना जी से ही बात करती थी तब भी। तो फिर मैं सो गई, मीना जी से ही बात करती थी तब भी। तो फिर मैं सो गई। आपने इसकी बात सुन ली होगी कि ये मीना जी से बात करती थी तब भी जब इसका वालिद बीमार था। आगे हम इस तफसील से बात करेंगे। उनकी डेथ हुई, वो बीमार नहीं थे, वो बिल्कुल भी बीमार नहीं थे। उनको पथरी थी किसी थैली में, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करने जाऊँगा और वो ऑपरेशन भी कराने गए थे। ठीक-ठाक गए थे सरकारी हॉस्पिटल में। तो जाके खाना-वाना खा के सो गए और सोए हैं, 8 घंटे बाद फ़ोन आती है कि आपके अब्बू की डेथ हो गई। तो मैं सो रही थी, मैं मीना जी से बात करती थी तभी। तो फिर मैं सो गई क्योंकि हॉस्पिटल में अब्बू के साथ किसी को पास नहीं सरकारी हॉस्पिटल में थे। तो इसलिए थोड़ा ठीक-ठाक इसलिए हम उनके साथ नहीं गए क्योंकि उनको जैसे ही फ़ोन आया कि अब्बू नहीं रहे। मैं सो रही थी, तो मेरा कज़न है शाहिद नाम का, वो आया फ़ोन लेकर। दरवाज़ा बजा रहा, तो रात के 12 बज रहे। मैंने कहा तुम क्यों आए हो? कह रहा फ़ोन पे बात करो। जैसे मैंने बात करी, मेरे आपके पापा नहीं रहे। मैंने उसको फ़ोन किया था, मैंने कहा चल मज़ाक है, तू मज़ाक कर रहा है मेरे साथ? अब्बू नहीं रहे, अभी तो ठीक-ठाक है। वो पल मेरी ज़िंदगी में सबसे दुखी, मेरी पैर तले ज़मीन निकल गई थी। सीमा की ये बात सुन के मुझे कहीं न कहीं आप सबको पता है कि मैंने रीमा की वीडियोस काफ़ी साल पहले ही डाल चुकी थी और वीडियोस वो जिसने नहीं सुनी आज भी जाके रीमा की कितनी सारी ऐसी वीडियोस हैं जो आप लोग जाके सुन सकते हो कि जब इसने ये बोला था कि इसका वालिद इंतकाल हुआ था। रीमा का कहना था उस वक़्त इसके वालिद ने कहा था इसको फ़ोन करो, तो इसको जब मैंने फ़ोन किया था कि रीमा ने कहा था कि जब इसने रीमा ने कहा था कि इसको सीमा को बोला कि इसके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है, अब्बू बुला रहे हैं, तो तुम एक काम करो बच्चे लेके आओ, अब्बू कह रहे हैं कि मुझसे मिल लो। तो रीमा ने बोला कि मैं नहीं आ रही, रात का टाइम है, मैं सुबह में आऊँगी, अभी मैं आऊँगी नहीं। तो फिर इतने में से उसने इस सीमा ने फ़ोन बंद कर दिया और पावर ऑफ करके रख दिया था। ये सीमा ने इस तरीके की हरकत की थी और रीमा का ये कहना था। तो रीमा ने ये भी कहा कि फिर उसके बाद इसी सवाल का जवाब ज़फ़र भाई ने भी यही कहा था कि भाई मैं इसके साथ था, इसके घर में था और ये मेरे साथ थी। फिर जब ये कह रही है कि शाहिद ने फ़ोन ला के दिया था, ठीक है, इसका कज़न, जबकि ये लाया था ज़फ़र भाई। ज़फ़र भाई इसके साथ था। ज़फ़र भाई ने फ़ोन ज़फ़र भाई के नंबर पे किया था रीमा ने फ़ोन किया तो इसको बोला, इसने क्या कहा, ज़फ़र भाई का कहना है कि मैंने बोला कि भाई तेरे रीमा का फ़ोन है, तो रीमा ने मुझसे बात की कि भाई इसके वालिद इंतकाल हो गए, तब जाके इसने फ़ोन रिसीव किया। और इसने उस रात भी नहीं आई थी, दूसरे दिन मतलब सुबह में ये गई थी अपने बच्चे लेकर अपने बाप को देखने के लिए, आखिरी दीदार करने के लिए, क्योंकि बाप को भी इसलिए लेकर गए थे कि सीमा ने मना कर दिया था। जब शुरुआत में सीमा से बात हुई थी, सीमा सब बातें कर रही है, ठीक है, लेकिन सीमा का कहीं ना कहीं झूठ की पकड़ाई यहाँ से आ रही है कि सीमा का देखो अब भी यही कहना था कि उस वक़्त भी मैं मीना जी से बात करती थी। आप लोगों ने सुन लिया होगा कि इसने जब अपने वालिद को घर से निकाला भी था, इसने इसलिए निकाला था क्योंकि इसका वालिद, आप लोगों को पता होगा, इसकी बात आप लोगों ने सुनी होगी, इसके साथ रहता था। लेकिन उसके बाद जो है इसके वालिद का और इसका झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से इसने निकाल दिया था अपने अब्बू को, अपने अब्बू के घर से जा चुकी थी ये, ठीक है। तो फिर इसका अब्बू अलग रह रहा था, फिर ये अलग रही थी, शुरू में साथ में थे, बाद में अलहदगी इख्तियार कर ली थी। किसके ऊपर से? ये मीना के ऊपर से। आज ये कह रही है कि मीना जी से मैं बात करती थी और यही शख्स है जिसने अपने इसका वालिद जब इंतकाल हुआ था उसके इंतकाल के 40 से के अंदर अंदर ये इसने क्या किया, नेपाल चली गई थी मिलने के लिए। ये बात भी तो बताओ सीमा, ये बात क्यों नहीं बता रही हो? टोटली अपना सच सबके आगे रखो कि ताकि फैसला करने में सबको आसानी हो कि आया तुमने ये हरकतें की किस तरीके से, और तुम क्या कहती हो कि मेरा बच्चों का कोई नहीं है। तो रीमा के पास अपने बच्चे छोड़ के क्यों गई थी? जब कोई नहीं था तो अपने बच्चे अपने साथ ही लेकर जाती। जब नेपाल में शुरुआत में गई थी मिलने के लिए सचिन से, बाप के इंतकाल को 40 भी नहीं हुआ था, ये चली गई थी नेपाल। फिर उसके बाद अभी तक 3 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए थे इसके वालिद को, ये बच्चों समेत दोबारा इसने टिकट और वीज़ा लगाया और उसके बाद दोबारा ये चली गई सचिन के पास नेपाल, नेपाल से इंडिया के अंदर घुस गई थी। ये बातें तो बताओ सच क्या है आखिर क्या नहीं है? यहाँ से तो तुम खुद गलत लग रही हो और जो गलत वाली बात है तुम हो गलत। अब इसकी आगे की बात सुन लेते हैं। जब जब हम बच्चे थे ना, तो मेरे पापा जो थे, उनका नाम गुलाम रज़ा था पाकिस्तान में। तो वो मतलब मैं उनसे पूछती थी, मैं पूछती थी, "अब्बू सच्ची बताना, हम आपको कितने प्यारे हैं?" पता है मुझे क्या कहते थे? मुझे कहते थे, "सीमा, जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे ना, तब तुम्हें पता पड़ेगी कि औलाद क्या चीज़ होती है, औलाद का प्यार क्या चीज़ होती है।" और जब उनकी डेथ हुई थी, तो कुछ दिन पहले वो मतलब मुझे एक बात बता रहे थे। मुझे कह रहे थे, "सीमा,
मेरे सिवा और तुम्हारा कोई नहीं है, मैं रहूँ ना रहूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अपने बच्चों को कभी मत छोड़ना। मतलब मेरे अब्बू जो थे, मेरे जो बड़े 4 बच्चे, उनसे बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि किसी को हद ही नहीं। उन्होंने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। जब मैं अकेली थी तो उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। क्योंकि जब उनकी मतलब सीमा के अल्फाज सेम रीमा के ही अल्फाज से ही मिलते जुलते हैं। जैसे कि रीमा ने कहा था कि ये अपने वालिद के साथ रहती थी, जब गुलाम इधर चले गया था तो फिर उसके बाद ये यही कह रही थी कि बच्चों से इसके बहुत प्यार करता था, जो रीमा ने कहा था कि सीमा के बच्चों से वो मेरा बाप बहुत प्यार करता था, क्योंकि आखिरी वक्त में वो इसीलिए इन बच्चों को बुला रहा था। लेकिन सीमा लेकर गई नहीं, सीमा बिल्कुल भी नहीं लेकर गई और मोबाइल पावर ऑफ कर दिया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था। और ये बात बिल्कुल इसने सही कहा कि आज इसको एहसास हो रहा है, इसको याद आ रही है अपने बाप की, कि इसका बाप कह रहा था कि जब तुम्हारे बच्चे जो हैं उसके हवाले से, तुम्हारे बच्चे जब बड़े होंगे तब तुम्हें एहसास होगा। अब बच्चे तो इसके बड़े हो गए, लेकिन ये अब सोचे कि जब आगे जाके इसके बच्चे इसकी तरीके से हरकत करेंगे तो फिर इसको क्या दिल में बीतेगी, और लाजमी इसका बच्चा कोई एक इसके तरह हरकत करेगा ही करेगा। और मेरी तो यही दुआ है कि जो ये गुलाम हैदर भाई के जो 4 बच्चे, फरवा, फरा और फरहान खान, ये बच्चों के साथ ऐसा कुछ भी ना हो, ना ये बच्चे करें। लेकिन हर चीज़ को सोचे समझे। आज सीमा की आंखों में जो आंसू आ रहे, ये इसको अफसोस के आंसू आ रहे हैं। जो इसकी आंखें लाल लाल नज़र आ रही है ना, इसको अफसोस हो रहा है कि इसने कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। हर चीज़ जिसके लिए छोड़ा, उसके लिए आज इसको एहसास हो रहा है कि इसके जब इतने बच्चे हो गए कि जब अब इसके बच्चों के हवालों से जब हर कोई बात करा और कहता है कि डिपोर्ट कर देंगे इन बच्चों को, तो इसी वजह से इसको एहसास हो रहा है कि अगर मेरे बच्चे मुझसे दूर चले जाएंगे तो क्या होगा। बाकी रही बात अगर दूरी की बात है, तो 15 दिन तो ऑलरेडी इसने अपने बच्चों से दूरी इख्तियार किया ही था। और ये क्या कहती है, मैंने बहुत बहुत दुख देखे। अगर इसने दुख देखे हुए होते, जब पहली मर्तबा ये नेपाल पे आई, कोई नेपाल में जाने का खर्चा इतना कम तो नहीं है ना, 500-1000 रुपया तो नहीं है ना, या 5000 10,000 तो है नहीं। कहाँ से पासपोर्ट बना, वो पैसे कहाँ से आए, वीज़ा जो इसने लगवाया, होटल का सारा खर्चा इसने किया था, कहाँ से पैसे आए। फिर उसके 15 दिन बाद आप लोगों सबको पता है दोबारा ये चली गई। फिर उसके बाद दोबारा जब ये चली गई, 15 दिन रहने के बाद ये चली गई, जब ये दोबारा से आई तो बच्चों के ये जो पासपोर्ट, वीज़ा, इसके 3-3 फ़्लाइट इसने चेंज किए, वो पैसे कहाँ से आए इसके पास, किसने दिए वो पैसे। इसका तो वालिद गरीब था, रक्षा चलाता था, ये इतनी सारी रकम इसने कहाँ से लेकर आई, ये सोचने वाली बात है। और ये दौर है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आगे जाके तो इसको बहुत ज़्यादा एहसास होगा। अब ये अपनी सारी बातें खोल के रखे कि आया बात क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है, रीमा के हवाले से, सबके हवाले से।